जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम कुल मिलाकर आपको 14 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पर 15वां क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये एसएससी के पेज 9 में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 7410 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यहाँ पर A के हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अगली लाइन को पढ़िएगा। यहाँ पर अगली लाइन में दिया गया है कि C के हिस्से का A और B के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 यहाँ पर 8 दिया गया है। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि A के पास यहाँ पर 9 यूनिट पैसा है, B और C के पास यहाँ पर 17 यूनिट पैसा है। यदि हम A, B, C इन तीनों के पैसे को यहाँ पर जोड़ दें तो 9 और 17 26 यूनिट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर 26 यूनिट पैसा हो जाता है। इसी प्रकार A, B, C यदि हम इन तीनों के पैसे को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 5 और 8 13, हमारे पास यहाँ पर 13 यूनिट पैसा हो जाता है। अब यहाँ पर ABC यहाँ पर है और ABC यहाँ पर है, लेकिन इनका योग यहाँ पर 26 है और इनका योग यहाँ पर 13 है, यानी कि यहाँ पर योग बराबर नहीं है। तो योग बराबर नहीं है तो हमें योग यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 13 को 26 बनाना है तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा। यदि यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी हमें 2 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर ABC का टोटल यहाँ पर 26 है और यहाँ पर भी ABC का टोटल हमारा 26 यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A का मान हमारा 9 फिक्स हो चुका है, A का मान यहाँ पर हमारा 9 फिक्स हो चुका है और C का मान हमारा यहाँ पर 10 फिक्स हो चुका है। C का मान यहाँ पर हमारा 10 फिक्स हो चुका है। अब हमें यहाँ पर B का ही मान निकालना है कि B का मान यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो B का मान यहाँ पर हम टोटल से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ABC तीनों का टोटल यहाँ पर 26 है, उसमें से A हमारा 9 निकल चुका है और C हमारा 10 निकल चुका है। तो ये 9 और प्लस 10 हमारा 19 हो जाता है। यदि हम 26 में से 19 को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर B का हिस्सा निकल आएगा। तो यहाँ पर 26 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा B का हिस्सा निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे पढ़िएगा कि यहाँ पर हमें क्या पूछा जाए। तो यहाँ पर हमें B और C के बीच यहाँ पर रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हमें B रेशियो हमें C यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर B का हमारा हिस्सा 7 है और C का हमारा मान यहाँ पर 10 है। तो हमारा आंसर 7:10 निकल के आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि B है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर A/B प्लस हमें C दिया गया है, जो कि हमें 5/7 के यहाँ पर बराबर है। और वहीं पर हमें दिया गया है B/C प्लस A दिया गया है, जो कि बराबर है 7/9 के हमारे यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर A का मान 5 है, B और C का मान यहाँ पर 7 है। यदि हम A, B, C इन तीनों के मान को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो हमारा 5 और 7 यहाँ पर 12 यूनिट यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम A, B, C इन तीनों के मान को जोड़ देंगे तो 9 और 7 हमारे यहाँ पर 16 यूनिट हो जाता है। अब यहाँ पर ABC यहाँ पर है और ABC यहाँ पर है, लेकिन इनका योग यहाँ पर बराबर नहीं है। योग बराबर नहीं है तो योग यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो 12 को यदि हमें 48 बनाना है तो 12 से हमें यहाँ पर 4 का गुणा करना होगा। उसी प्रकार यदि हमें 16 को यहाँ पर 48 बनाना है तो 16 से यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। अब यदि हम 4 का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो 4 का गुणा हमें यहाँ पर करना होगा और 4 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा। और यदि हम 3 का गुणा 16 के साथ करते हैं तो 3 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा और 3 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा। अब ठीक है, यहाँ पर ABC का योग हमारे यहाँ पर 48 फिक्स हो चुका है और यहाँ पर भी ABC का योग हमारे यहाँ पर 48 फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से हम हर किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A का मान हमारे यहाँ पर 5 चौका 20, A का मान हमारे यहाँ पर
20 फिक्स हो चुका है। ए का मान यहाँ पर हमारा 20 फिक्स हो चुका है। उसी प्रकार बी का मान हमारा 7 3 21, बी का मान हमारा 21 यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सी का मान यहाँ पर निकालना है कि सी का मान यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो सी का मान यहाँ पर हम टोटल के साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों का टोटल यहाँ पर 48 है। उसमें से हम ए का मान 20 और बी का मान 21, इनको जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ पर 48 में से यहाँ पर हम 41 को 41 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर सी का मान यहाँ पर हमारा 7 निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो हमें सी रेशु ए प्लस बी का मान यहाँ पर बताना है। तो सी का मान यहाँ पर हमारा 7 है तो सी की जगह 7 रख देंगे। और ए का मान हमारा 20 है और बी हमारे यहाँ पर 21 है। तो 20 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 41। तो हमारे यहाँ पर 41 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है 7:41, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।